फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। आज हम अपने लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर और दिस कीवर्ड देखा था, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा था हमने। आज प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं कैसे यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्टर दो टाइप के देखे हमने, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की एक स्पेशलिटी होती है, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। करके देखते हैं। हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, इंट एक्स कोमा इंट वाई। अब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्टर का नाम मेरा क्या होगा? लैंग्वेज फैक्ट्स, क्योंकि क्लास का नाम मेरा लैंग्वेज फैक्ट्स है। अब मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही, आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही तो मतलब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ। मैंने एक्स कोमा वाई की वैल्यू क्या रख ली? मैंने इक्वल रख दी। लेट्स सपोज x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, मैंने दोनों की वैल्यू इक्वल रख दी। अब मैं डिस्प्ले फंक्शन बना लेती हूँ इनको प्रिंट कराने के लिए। तो डिस्प्ले फंक्शन तो नॉर्मली बनेगा, वो कंस्ट्रक्टर थोड़ी है डिस्प्ले फंक्शन की, उसके लिए कोई क्लास नेम वॉइड नहीं लगेगा, कोई भी डाटा टाइप नहीं यूज होगा, या नेम का कोई फर्क पड़ेगा। तो मैंने डिस्प्ले करा लिया x की वैल्यू, ऐसी मैं y की वैल्यू डिस्प्ले करा लूंगी प्रिंट स्टेटमेंट से। ओके, अब हम मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन फंक्शन कैसे बनेगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें डाल दिया हमने स्ट्रिंग args। अब इसकी हमने बोला था जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कॉल होते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। वो कैसे, वो अब आप समझोगे। मैंने कंस्ट्रक्टर का वो बनाना है, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और क्लास का नाम। ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये रन हो जाएगा क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या कोई एरर शो? तो पहले हम रन करके देख लेते हैं। रन कॉन्फ़िगरेशन में हमने किया, हमें लैंग्वेज फैक्ट्स ही करना है। सही है, रन करके देख लेते हैं हम इसको। लेकिन कोई हमारा आउटपुट ही नहीं आया। रन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने डिस्प्ले फंक्शन तो अभी तक कॉल ही नहीं किया। कॉल तो डिस्प्ले फंक्शन होगा, इसमें तो सिर्फ वैल्यू जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू इनिशियलाइज होगा। इनिशियलाइज होकर जब तक हम प्रिंट नहीं कराएंगे तो कंसोल पे आंसर कैसे आएगा? तो हम प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के नाम के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे मैंने एल नहीं लगाया। अब अगर मैंने इसको रन किया तो ये मेरा आ गया एक्स और वाई की वैल्यू 10। अगर मैं चेंज भी कर रही हूँ इसमें वैल्यू भी, मैंने लेट सपोज 15 कर दी, तो चल रहा है हमारा फंक्शन। तो क्या कर रहा है इसमें, हमने उसके साथ नहीं करवाया ना प्रिंट, हमने कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल तो नहीं किया। जब हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इस बात का कहने का ये मतलब था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज किया जाता है, और अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको कैसे यूज किया जाता है। उसको यूज करने के लिए हम इसमें पैरामीटर दे देंगे। मैंने दे दिया लेट सपोज इंट a कोमा इंट b, और मैं एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर देती हूँ कि a की जो वैल्यू होगी वो x में चली जाएगी, और जो y की वैल्यू होगी वो
बी की वैल्यू होगी वो वाई में चली जाएगी, बी में जो हम वैल्यू पास करेंगे वो वाई में चली जाएगी, ए में जो वैल्यू पास करेंगे वो एक्स में चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर शो हो गया। कंस्ट्रक्टर तो ऐसे ही कॉल होता है, बाकी चीजें तो ठीक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एरर क्यों शो हो गया? क्योंकि हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, तो दो हमें पैरामीटर यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। यहाँ पे दो पैरामीटर हमें पास करने पड़ेंगे। लेट सपोज मैंने 10 20 पास कर दिया, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि मैंने दो पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिए। तो मतलब 10 किस में चला जाएगा? ए में चला जाएगा, और 20 किस में चला जाएगा? बी में चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर रखती तो यहाँ पे एक ही पास करना था, दो रखे हैं मैंने इसलिए दो पास करने पड़े। जितने हमने पैरामीटर रखे होंगे उतने हमें पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं। देखो 10 और 20, ये होता है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब दिस कीवर्ड का कैसे यूज किया जाता है? दिस कीवर्ड होता है, लेट सपोज मैंने पैरामीटर्स के नाम भी यहाँ पे दे दिए x, y। ठीक है, अब हमें ये पता है जो ये वाला x है वो, और ये वाला, ये दोनों x सेम है। मतलब जो यहाँ पे हमने x लिखा है और जो यहाँ पे x लिखा है ये दोनों सेम है, लेकिन ये कंपाइलर को नहीं पता कि ये दोनों सेम है। उसको बताने के लिए क्या करना होगा हमें कि जो हमारा करंट, जो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है L, जिस ऑब्जेक्ट का नाम L है, जो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है। अगर हम यहाँ दिस कीवर्ड का यूज करेंगे तब उसको पता चलेगा कि ये वाला x और ये वाला x ये सिमिलर है, कि वो उस क्लास का वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है। अब आ गया समझ में? देखो मैंने दिस कीवर्ड का यूज किया तो अब ये प्रोग्राम बहुत आराम से चलेगा। सी, अगर हम लेट सपोज दिस कीवर्ड का यूज ना करें तो क्या होता है, करके देख लेते हैं। रन किया, देखो 0, क्योंकि उसको वैल्यू ही नहीं पता कि ये वाला x कौन सा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसको यही नहीं पता चलेगा, वो दिस कीवर्ड की मदद से पता चल रहा है। ठीक है, समझ में आया हमने आज किया क्या क्या? हमने कोड लिखे और कैसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, हमने डिफॉल्ट बनाया, दिस कीवर्ड का क्या काम था। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।